हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर से एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के अंदर जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती निकली थी, उसमें 3 तरीके की भर्ती आपकी निकली थी दोस्तों। एक हेड ऑपरेटर की, एक असिस्टेंट ऑपरेटर की, एक वर्कशॉप की। तीनों के बारे में भी हम बताएंगे। तीनों के जो एग्ज़ाम हैं वो हो चुके हैं। कुल 2430 वैकेंसियाँ थी, ठीक है। सबके एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उनके ऊपर अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट उस पर पड़ेगा और कट ऑफ क्या रहेगी कि आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट अपनी, और फिर आपका जो पीएसटी के लिए जो ये रिजल्ट है कब तक आपकी पीएसटी हो सकती है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, और सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने बता दिया है। और वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों में शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे तो रियल ब्रांड एम्बेसडर आप ही हो। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट क्या थी जब ये फॉर्म फिल किया गया उसमें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब फॉर्म है ये 20 जनवरी 2022 को ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई थी इनकी, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 15 मार्च थी, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फीस तक की वो 15 मार्च 2022 तक की थी। एग्ज़ाम सीटें और एग्ज़ाम डेट आपके 22 जनवरी को दिए गए थे दोस्तों। एडमिट कार्ड आपका 27 जनवरी को डाउनलोड हुआ, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ ये आपका 29 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक ये टेस्ट आपके चले दोस्तों, ठीक है। और इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों 3 तरीके की भर्तियां इसके अंदर निकली, ठीक है। वो बता देता हूं मैं 3 तरीके की कौन कौन सी हैं दोस्तों। 3 तरीके की भर्तियां इसमें निकली। एक तो अपनी हेड ऑपरेटर की निकली दोस्तों, ठीक है। हेड ऑपरेटर में अपने कितनी पोस्ट थी? 936 पोस्ट थी, ठीक है। एक वर्कशॉप स्टाफ की इसके अंदर निकली जिसमें 120 पोस्ट थी, और असिस्टेंट ऑपरेटर की निकली जिसमें कितनी थी? सबसे ज्यादा 1374 थी, और जिसका सबसे ज्यादा एग्जाम भी बच्चों ने इसका ही दिया, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थी अपियर हुए इसी में हुए दोस्तों। और मैं एक का आपको छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा दूंगा, और उसी तरीके से जो एग्जाम में स्टूडेंट अपियर हुए। कुल ये 2430 वैकेंसियां थी दोस्तों, ठीक है। 30 वैकेंसियों के लिए जो ये नोटिफिकेशन आया गया, ठीक है। ये किसके अंदर था? आपका यूपी पुलिस, ठीक है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के तहत, रेडियो ऑपरेटर के तहत, ठीक है। अब आप, हालांकि मैं हर एक बात आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर, ठीक है। पहले हेड ऑपरेटर की हम बात कर लेते हैं। हेड ऑपरेटर में यदि हम बात करते हैं तो हमारी कितनी भर्ती है? 936 है, और इसका एग्जाम 31 जनवरी 2024 को दोस्तों इसका 2 शिफ्टों में इसका एग्जाम हुआ। और जो एग्जाम था दोस्तों वो मॉडरेट टू इजी लेवल का था, मॉडरेट टू इजी लेवल का एग्जाम था दोस्तों। और जो टोटल फॉर्म फिल किए गए इसमें 76,500 फॉर्म फिल किए गए, और जिसमें से आपके 53,550 बच्चे इसके अंदर जिन्होंने एग्जाम दिया, और यानी उपस्थिति कितनी रही? 70% की क्या रही? उपस्थिति रही। और इसमें जीएस की और फिजिक्स की बात करते हैं दोस्तों तो 17 से 21 क्वेश्चन आपके जीएस और फिजिक्स के देखने को मिले। अब नॉर्मलाइजेशन का सबसे प्रभाव ये रहता है, एक क्वेश्चन भी रहता है कि क्या सर नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी हो सकते हैं? कम भी हो सकते हैं। तो भाई इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, ठीक है। जवाब क्या है? हाँ, कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कैसे है। जैसे आपकी जैसे अलग अलग शिफ्ट है, जैसे एक ये शिफ्ट है, एक ये शिफ्ट है एक डेट की, ठीक है। अगले डेट की इसी प्रकार ये 2 शिफ्टें हैं, ठीक है। इनमें डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका इजी था, ठीक है, और कौन सा आपका हार्ड था, कौन सा आपका मॉडरेट था। तो फिर उस पर डिपेंड करेगा
उसी हिसाब से यदि मान लेते हैं कि एक एवरेज, ये 100 में से मैं बात कर रहा हूं, यदि एक 100 में से इसके जो पहली शिफ्ट है इसमें नंबर 80 बन रहे हैं, सेकंड शिफ्ट वालों के 75 बन रहे हैं, थर्ड शिफ्ट वालों के 85 बन रहे हैं, और यदि मैं फोर्थ शिफ्ट की बात करता हूं तो उनके यदि आपके 82 बन रहे हैं, तो फिर क्या काम कर सकते हैं भाई, ठीक है। फिर जो इनके जो टॉपर होते हैं ना, उनको टॉपर को उठाकर फिर चेक किया जाता है कि भाई उनके किस प्रकार से, और उसी प्रकार से जो फिर इनका जो इक्वलाइजेशन करने के लिए उसी प्रकार नंबर घटा बढ़ा भी सकते हैं। और कई बार इसमें नॉर्मल देकर कि भाई कौन सी आपकी हार्ड थी, कौन सी आपकी कम थी, उसी प्रकार से उसको इक्वलाइज करने का काम कर दिया जाएगा। जिसके कम नंबर होंगे उनके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, और जिनके ज्यादा नंबर होंगे उनके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे शिफ्ट वाइज, ठीक है। एक तो ये अपडेट थी। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव कितने क्वेश्चन का पड़ने वाला दोस्तों, आपका 4 से 9 क्वेश्चन आपके इसमें कम या ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं कट ऑफ की बात करता हूं कि आपको फिजिकल तैयार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जिसके जनरल में आपके 285 से, ठीक है, 285 या फिर ऐसा कर लेते हैं, तो साथियों जिसके नंबर आ रहे हैं आपके 280 से 285 के बीच में जिसके नंबर है जनरल के अंदर, वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। इसी प्रकार मैं ओबीसी की आपको बता देता हूं, ओबीसी में जिसके भी आपके 270 से 275 नंबर है, वो भी फिजिकल की जो तैयारी है अपनी कर सकता है। ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करता हूं तो ओबीएस और ईडब्ल्यूएस लगभग एक जैसे से ही रहते हैं, तो जिसके 270 प्लस हैं वो भी क्या कर सकता है, आपकी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। इसी प्रकार एसटी की मैं बात करता हूं, सॉरी एससी की बात करता हूं, तो एससी की कट ऑफ जो आपकी 260 तक आपकी जिसके 260 प्लस है वो सिक्योर है और वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। इसी प्रकार यदि मैं एसटी की बात करता हूं तो जिसके 245 प्लस नंबर हैं, ठीक है, वो आप क्या कर सकता है, नेक्स्ट जो है एग्जाम है आपका जो डीवी है और जो पीएसटी है उसकी तैयारी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक तो अपडेट थी, कट ऑफ थी फिजिकल टेस्ट के लिए हेड ऑपरेटर की। अब हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए ही, पीएसटी के लिए ही बात करेंगे हम, किसकी करेंगे, असिस्टेंट ऑपरेटर की, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर की, ठीक है। और उपस्थिति लगभग जो हम पहले एक हमने एक्सप्लेन किया है, लगभग उसी की तरह ही क्या रही है, आपकी उपस्थिति रही है। यदि मैं जनरल की बात कर लेता हूं तो जनरल की कट ऑफ इसमें थोड़ा सा हाई जाएगी दोस्तों, आपकी इसमें 285 से 290 तक इसमें कट ऑफ आपकी जा सकती है, ठीक है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूं। और यदि मैं ओबीसी की बात करता हूं तो ओबीसी की आपकी इसके अंदर 275 से आपकी 280 जा सकती है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी वो 280 जा सकती है, ठीक है। तो जितने भी हैं आपके सेफ हैं। इसी प्रकार मैं यदि बात करता हूं किसकी, ईडब्ल्यूएस के बाद एससी की यदि मैं बात करता हूं, एससी में जिसके भी 265 प्लस है वो सेफ है। इसी प्रकार एसटी की मैं बात करता हूं, जिसके भी आपके 255 प्लस है वो सेफ है और वो अपने डीवी और पीएसटी की तैयारी कर सकता है दोस्तों, पीएसटी की तैयारी कर सकता है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि सर इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहेगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट के बारे में बात करता हूं मैं। इसके अंदर आपके कम से कम आपके 6 से 11 क्वेश्चन कह लो या 11 नंबर बोल लो आप, नंबर ठीक है, नंबर आपके घट या बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपके रॉ मटेरियल के हिसाब से कट ऑफ बताई है भाई, ठीक है।
कट ऑफ, क्योंकि काफी सारी शिफ्टें हैं, उसमें हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएसटी की ही, किस डीवी और पीएसटी की किसके लिए, वर्कशॉप स्टाफ के लिए। ठीक है, वर्कशॉप स्टाफ के लिए बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की हमारी। यदि हम इसके लिए कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर जो जनरल की जो कट ऑफ है दोस्तों, ठीक है, जनरल की कट ऑफ इसमें देखने को मिलेगी आपको 310। जो भी 310 प्लस है वो डीवी और पीएसटी के लिए उसका जो है आ जाएगा। वो अपनी दौड़ तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दे। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं किसकी, ओबीसी की। ओबीसी में आपके यदि आपने स्कोर किया है 290 प्लस तो आप सेफ हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस और हमेशा ओबीसी लगभग क्या जाते हैं, सेम जाते हैं दोस्तों ये कट ऑफ। तो ईडब्ल्यूएस की ये रहेगी। और एससी और एसटी की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो एससी की जिसके पास स्कोर आपका 270 प्लस है वो सेफ है। इसी प्रकार में एसटी की यदि हम बात करते हैं, तो एसटी में कितने लगभग आपने स्कोर कितना किया है, 260 प्लस किया है, तो आप इसके अंदर सेफ हो दोस्तों। और आपका जो सभी का जो रोल नंबर है वो डीवी और पीएसटी के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसमें बात करते हैं, तो कुल वैकेंसियों की हम इसमें बात पहले ही कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, कुल इसके अंदर वैकेंसियां कितनी थी, ठीक है, कुल वैकेंसीज कितनी थी दोस्तों इसके अंदर, 2430, जो हम पहले ही बता चुके हैं। और यदि कुल अंक की बात करें, तो कुल अंक कितने, ये 400 में से कट ऑफ आपको बताई गई है। ठीक है, और पर्सन पूछे तो पर्सन कितने आए थे एग्जाम में, 160 पर्सन आए थे दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, और जिसको सोल्व करने का आपको टाइम दिया गया था 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो सारी कट ऑफ है दोस्तों आप समझ गए होंगे कितने में से है, 400 में से है, इसलिए मैंने सारी यहाँ पर लास्ट में लिख दिया है। सारे के सारे कट ऑफ कितने में से है, 400 में से है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, 400 में से है। और समय जो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। यदि आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हो। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमसे पूछ सकते हो, आपका इंस्टेंट जवाब दिया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।